नमस्कार। चलिए आज भगवान राम और एक साधारण नाविक केवट की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी ऊपर से तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसके अंदर भक्ति और चतुराई का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी जरूरत से। वनवास का समय है। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी गंगा के किनारे पहुंचे हैं और अब उन्हें नदी पार करनी है। बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब खुद भगवान राम नाव मांगते हैं तो केवट नाम का एक नाविक साफ मना कर देता है। अब सोचिए जरा, ऐसा क्यों? एक नाविक का तो काम ही है लोगों को नदी पार कराना, फिर उसने स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी को ही मना क्यों कर दिया? अच्छा, तो जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। राम, सीता जी और थोड़े अधीर हो रहे लक्ष्मण जी गंगा के किनारे खड़े हैं और यहाँ कोई राजा की तरह आदेश नहीं दे रहा। स्वयं भगवान राम एक साधारण नाविक से बड़ी विनम्रता से नाव मांग रहे हैं। और देखिए, ये कोई मामूली लेन देन नहीं था। आमतौर पर क्या होता, लोग चिल्लाते, ए केवट नाव इधर लाओ। लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने निवेदन किया। बस इसी एक बात से केवट समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई आम यात्री नहीं है। और मजे की बात यह है कि केवट का ये इनकार किसी डर या घमंड से नहीं आया, ये तो एक गहरे ज्ञान से आया था। वो कहता है कि वो राम का मर्म यानी उनका रहस्य जानता है। अब ये सुनकर लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ गया, पर राम वो शांत है, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो अपने भक्त के दिल की बात समझ रहे थे। जरा इन शब्दों का वजन देखिए, मैं आपका रहस्य जान गया हूं, इसीलिए नाव लेकर नहीं आऊंगा। सोचकर देखिए, एक आम से नाविक में इतनी हिम्मत, इतनी भक्ति कि वो सीधे भगवान से कह रहा है, मैं आपकी लीला समझ गया हूं। तो केवट ने दलील क्या दी? उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों में जो धूल है उसमें जादू है। उसी धूल ने एक पत्थर को छूकर उसे एक सुंदर स्त्री में बदल दिया था। अब भगवान, मेरी नाव तो लकड़ी की है, वो तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा नाजुक होती है। कहीं आपके पैर रखते ही मेरी नाव भी एक स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी। मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? अब ये कोई बहाना नहीं था, ये भक्ति से भरी एक बहुत ही चतुर दलील थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि केवट यहाँ कोई पैसे वैसे के लिए मोलभाव नहीं कर रहा था। अरे, उसकी चाह तो कुछ और ही थी। ये थी एक भक्त की चतुराई जो अपने भगवान से कृपा पाने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका ढूंढ रहा था। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आमने सामने हैं। एक तरफ है लक्ष्मण जी, जिनके लिए ये एक सीधी सादी समस्या है, नाव चाहिए, नाविक मना कर रहा है तो उसे डांटो फटकारो। दूसरी तरफ है केवट, जिसके लिए ये तर्क की बात ही नहीं है, ये तो प्रेम और विश्वास का पल है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। और फिर केवट लक्ष्मण जी को जो समझाता है वो कमाल का है। वो कहता है, आज तक हर किसी ने मुझे आदेश ही दिया है, मुझे नौकर समझा है। पहली बार किसी ने मुझसे निवेदन करके मुझे इस नाव का मालिक बनाया है, और सेवक को मालिक बनाने का काम इस जगत के मालिक के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो आखिरकार केवट चाहता क्या था? नाव का किराया नहीं, बल्कि भगवान राम के चरण धोने का सौभाग्य। वो चाहता था कि वो उस जादुई धूल को धो दे ताकि उसकी नाव सुरक्षित रहे। और करुणा के सागर श्रीराम, वो तो सब जानते थे। अपने भक्त की इच्छा समझकर वो मुस्कुराए और मान गए। और फिर जो होता है वो दिखाता है कि केवट का प्रेम सिर्फ अपने लिए नहीं था। वो फौरन एक छोटा सा लकड़ी का बर्तन, जिसे कठौता कहते हैं, वो ले आता है। अपने पूरे परिवार को आवाज देता है, सब मिलकर भगवान के चरण धोते हैं, उस पवित्र जल, उस चरणामृत को पीते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जल से अपने पितरों का भी तर्पण करके उन्हें भी मुक्ति दिला देते हैं। क्या अद्भुत निस्वार्थ सेवा थी ये। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गंगा पार हो गई और अब आई बारी उतराई देने की, यानी नाव का किराया देने की। और यहीं केवट का असली स्वरूप सबके सामने आता है। माता सीता अपनी बेशकीमती अंगूठी उतारकर केवट को देना चाहती हैं, लेकिन केवट उसे लेने से साफ मना कर देता है और सीधा भगवान राम के चरणों में गिर पड़ता है। और उसके शब्द सुनिए, वो कहता है, हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आपके चरण धोने के सौभाग्य से मेरे सारे दुख, दोष और दरिद्रता हमेशा के लिए मिट गए हैं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। उसे वो मिल चुका था जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था।
बस इसी को कहते हैं निश्चल प्रेम। एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा है, समर्पण है, और जो मिला है उसके लिए एक गहरा सच्चा आभार है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अक्सर जिंदगी में हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो हमें नहीं मिली। हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें पहले से ही कितना कुछ दिया है। तो सवाल यही है कि क्या हम भी केवट की तरह उस कृपा को पहचान सकते हैं जो हमें पहले ही मिल चुकी है?